बहुत बड़ा जंगल है, प्योर ऑक्सीजन है, जहाँ पे झरनों का पानी है पीने के लिए। और नदी के इस पार कोई आता जाता भी नहीं है, यहाँ पे नेटवर्क भी नहीं है, ऊपर पहाड़। क्या करें, मजबूरी है, हमारे पास नहीं तो जगह है, नहीं जमीन है, और झोपड़ी के नीचे रहते हैं, ना तो पन्नी है हमारे पास। मजबूरी बहुत है, क्या करें, कहाँ जाए। ये अनसुईया रोड है और यहाँ से हरिंदर जी की कुटिया जाने का रास्ता है, ये गगरिया घाट जाने का रास्ता है। आप ठीक से देख लीजिए, तो जहाँ तक कार जाएगी तो हम कार से जाएंगे, और अभी जहाँ स्टॉप है वहां भी दिखाएंगे, तो आप भी आ सकते हैं। ये पेड़ और ऐसा कुछ पथरीला रास्ता है हरिंदर जी की कुटिया तक जाने के लिए, और यहाँ से अब हम पैदल जाएंगे। देख लीजिए, ये महुआ का पेड़ है। महुआ के देखिए कितने बड़े बड़े पेड़ हैं, देखिए आसमान छू रहे हैं महुआ के पेड़। दिखा दीजिए थोड़ा सा। यहाँ अर्जुन के पेड़ की भरमार है चित्रकूट में। देखिए कितना विशाल अर्जुन का पेड़ है, दिखा दीजिए। यहाँ अर्जुन और सागौन, और जिसको खैर कहते हैं, यहाँ बहुत लकड़ी है, बहुत पेड़ है। गगन चुंबी देखिए कितना ऊंचाई में है। इस पानी को पीने से डायबिटीज भी ठीक हो जाता है। ये सल्फर मिला हुआ पानी है, और इन जैसे हजारों झरने मां मंदाकिनी तट में लगे हुए हैं। देखिए सल्फर मिला पानी आ रहा है जंगली जड़ी बूटियों का, और इस पानी और छोटे छोटे झरनों से ही ये मां मंदाकिनी फिर नदी बन जाती है। हजारों झरने इसमें लगे हुए हैं, और फिर धीरे धीरे करके बड़ा रूप ले लेती है मां मंदाकिनी। अब देख लो कितना तेज बहाव है। जंगली जानवरों की भी भरमार है, और ये इतना घना जंगल है, हम क्या बताएं। ये जंगल जिनको रास्ता नहीं पता हो तो यहाँ कभी मत आना, क्योंकि एक बार आप गुम हो गए तो जंगल से बाहर नहीं निकल पाओगे। भालू जिसको रीछ बोलते हैं, आ जाओ जगन्नाथ, डरो नहीं। दिन में निकल वो शिकार में चले जाते हैं। तो हम आपको रीछ की गुफा दिखा रहे हैं, जो हरिंदर जी की कुटिया से पहले पड़ती है। ये इनमें जंगली जानवर घुसे रहते हैं। ये रीछ की गुफा है भालू की। ये देखिए आप, ये लेकिन ये बारिश होने के कारण ये गुफा भी बंद हो गई है। जूम करके दिखा दीजिए, ये बारिश होने के कारण भी गुफा बंद हो गई। तो एक गुफा वह भी है, वहां भी जंगली जानवर बैठे रहते हैं। आप देख लीजिए सामने। इसी तरह की अभी बहुत अनगिनत गुफाएं हैं। देखिए जहां हमारे जगन्नाथ बाबा खड़े हैं। तो ऐसे चित्रकूट के जंगल है। ये बट वृक्ष की जटाएं ये कई निकली हैं। ऊपर की तरफ दिखाइए भैया, देखिए इसमें जटाएं इतनी मोटी हैं कि अपने आप जमीन में आ गई हैं। कई इसकी जटाएं, और एक ही पेड़ से कई पेड़ तैयार हो गए हैं। ये बट वृक्ष उधर भी दिखा दीजिए भैया, तो देखिए ये भी एक जटा निकली हुई है। जैसे प्रभु श्री राम त्रेता युग में वनवास काल के दौरान जब चित्रकूट आए थे, तब भी हमारे भील और वनवासी पेड़ों के नीचे रहते थे। आज भी हमारी बहन पेड़ों के नीचे ही रहती है। इनका ना अपना कोई घर है, ना कोई जमीन है, बस छोटी सी झोपड़ी है। तो बहन हमारी सूखी रोटी खाती थी। हमारी बहन को हम अरहर दाल भेंट कर रहे हैं। हमारी ममता भील वनवासी बहन है, जो पेड़ों के नीचे रहती है चित्रकूट के बटोही जंगल में, और सरसों का तेल भेंट कर रहे हैं। तबीयत डाउन रहती है, क्या करें, मजबूरी है, हमारे पास नहीं तो जगह है, नहीं जमीन है, और झोपड़ी के नीचे रहते हैं, ना तो पन्नी है हमारे पास। मजबूरी बहुत है, क्या करें, कहाँ जाए, किससे मांगे मदद। जो होता है वो खाते हैं, नहीं है तो अपना किसी से मांगते तो नहीं है। जो कोई दे देगा तो ले लेंगे, लेकिन मांगते नहीं, अपना मजबूरी पार करते। इस हाथ पांव भी तुम्हारे बहुत पीले दिख रहे हैं, मुझे कमजोर दिख रहे हैं। तबीयत भी खराब है ना मेरी। तो अभी झोपड़ी में पन्नी नहीं है?
नहीं अभी नहीं। तो फिर बारिश में कैसे करती हो? अब क्या करे, पत्ते डाल रखे हैं, अब पत्ते में थोड़ा काम चलेगा, बारिश थोड़ा रुकेगा पत्ते में। देखिए ये लिखा भी हुआ है कोटदुना पंजाब 2026। ये सीढ़ियां भी हरिंदर जी ने बनवाई है, क्योंकि पहले ऋषि महात्मा जो बूढ़े पानी लेकर चढ़ते थे तो कई कई बार गिर पड़ते थे, तो हरिंदर जी ने ये कुटिया बनवा कर भेंट की है संतों के लिए। यहाँ 4-5 कुटिया और भी हैं इस पार, गुप्त संतों की, जो यही अंदर पे रहकर तप और साधना करते हैं। आप देख लीजिए यह कुटिया का प्रवेश द्वार है, लेकिन द्वार टूट गया है। तो ये हमारी कुटिया का प्रवेश द्वार है हरिंदर जी की, ये टूट चुका है। और इधर दिखाइए प्रीतपाल जी, ये जो है सामने मुकदमो खुश हुआ, ये काले वाले कपड़े और हमारे सरदार साहब हरिंदर जी। सीताराम सीताराम। अब हमने सुना आपने भोजन छोड़ दिया है? मतलब खाते हैं, लेकिन वो फल फ्रूट खा लेते हैं ज्यादा। अच्छा, सेब, केला, टमाटर, खीरा, जो भी मिलता है वो खा लेते हैं। पहले तो आप रोटी खाते थे? हाँ, पहले रोटी भी खाते थे, अब रोटी थोड़ी कम कर दी। मेरा थोड़ा पेट बड़ा हो जाता है रोटी खाने से, तो जब सब्जी अच्छी बनती है तो ज्यादा खा लेते हैं, तो बैठने में दिक्कत आती है ना। तो फल फ्रूट खा के हम एक्टिव रहते हैं थोड़ा सा। अच्छा। और बैठने में भी कोई दिक्कत नहीं आती, इसलिए। तो आपके तो जितने भी अनुयायी हैं सबने भोजन छोड़ के रखा है यहाँ? नहीं, ये बना लेते हैं, कभी कभी खा लेते हैं चावल बना के, कभी कभी खाते नहीं, कभी कभी ये भी फल खा लेते हैं जब इनका मन करे। अच्छा जी जी जी। हम आपका बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे। हाँ। इस बार आपने बहुत लेट कर दिया। हाँ, पंजाब में मुझे कोई काम थे, घर पे ही बोर लगाना था, सोलर पैनल लगाना था, कई बार काम हो जाते हैं घर में थोड़े से। तो हम अकेले ही हैं घर पे, मेरे माता पिता बुजुर्ग हैं, वो सारे काम हमको निपटाने पड़ते हैं सारे। अच्छा। हम्म। तो और चित्रकूट के विषय में बताइए, क्योंकि आप इतना दूर पंजाब से 2000 किलोमीटर दूर यहाँ रहकर आपको उलझन नहीं होती इस घने जंगल में? कोई उलझन नहीं होती। तो जंगल है, बहुत बड़ा जंगल है, प्योर ऑक्सीजन है, जहाँ पे झरनों का पानी है पीने के लिए, और नदी के इस पार कोई आता जाता भी नहीं है। यहाँ पे नेटवर्क भी नहीं है, ऊपर पहाड़ के नेटवर्क आता है, और सब अच्छा है यहाँ पे। जहाँ पे चीते भी हैं, हिरन है, मोर हैं, भालू भी हैं, और बहुत कलर के सांप हैं, हरे काले, बिच्छू, और वो खंज खजूरा, चूहे, बहुत तरह के जानवर हैं। अच्छा, चूहे भी है? हाँ, चूहे भी है, वो देखो कड़क्के में रोज पकड़ के छोड़ के आते हैं नदी के उस पार। अच्छा। हाँ, बहुत मोटे मोटे हैं। तो जंगली जानवर आपको मिले कभी? जंगली जानवर हमको तो नहीं मिले, हमको तो मोर, हिरन यही मिले हैं। चीता, तेंदुआ इन कुछ लोगों को मिला है, मतलब कि जो गांव के लोग हैं आते जाते हैं, उनको 1-2 लोगों को मिला है, हमें नहीं मिला कभी। आपको पता है आपको देखकर बहुत लोग बैरागी हो गए हैं पंजाब में और दूसरे देशों में भी। हमको फोन आते हैं, आपको पता हो नहीं हो, आपको देखकर बहुत लोग, उनके भी मन में बैराग हो गया कि हम भी जाकर जंगल में चित्रकूट में तपस्या करें। ठीक है, कर सकते हैं। तो बहुत लोग कहते हैं कि अब पंजाब में एक और वो बनेगा, हमको क्षमा चाहते हैं, अपनी जबान में हम बोलेंगे, क्योंकि उनकी जबान हमें नहीं आती पंजाब की। हम मठ समझ रहे हैं क्या होता है? एक बहुत जल्दी एक नया मठ बनेगा, डेरा। हाँ डेरा, वही कह रहा हूँ। कहाँ पे? नहीं कह रहे, हम कुछ लोग कह रहे थे कि पंजाब में बहुत जल्दी एक डेरा स्थापित होगा हरिंदर जी द्वारा। हाँ, ऐसे कहते हैं। डेरे तो बहुत बने पड़े हैं पंजाब में, तो डेरा सामने के लिए कोई है ही नहीं। वो तो ढूंढ रहे हैं, इतने डेरे खाली पड़े हैं, कोई बैठने वाला ही नहीं। बनाने की तो जरूरत नहीं, डेरे तो खाली पड़े हैं, बैठो। 200 किला जमीन का है, 2 बारी ऑफर, 2 बारी कह दिया। अच्छा। नहीं, बहुत सारे डेरे पड़े हैं खाली। आपको बिठा देते हैं, चलो किसी ने बैठना हो आपको बिठा देते हैं, बैठने वाले बनिए। बैठना तो सबसे कठिन है, डेरा वो तो फिर वही जाल है, उसमें फिर फंस जाता है आदमी। जी। हाँ, अब आजकल के लोग, जनसंख्या कौन डेरे में बैठता है, बहुत कम। पहले होते थे
ये डेरा हर किसी बनाना के होगा, अपना खेत है इसके पास, पांच पांच लोग होते थे, छह छह बच्चे होते थे, एक आधा साधु बन जाता था। अब एक एक बच्चा है हर किसी के। अब साधु की जनसंख्या पंजाब में जो डेरे में रहते हैं बहुत कम हो रही है। काम हाँ, बहुत सारे डेरे हमें मिलते हैं। हमारे जो साधु भाईचारा है, हमारे वो हमारे फ्रेंड सर्कल है, तो वो बोलते हैं कि अब तो मिल ही नहीं रहा, हम अच्छा आदमी नहीं मिल रहा डेरे के लिए, बहुत डेरे खाली पड़े हैं, कोई मिल ही नहीं रहा। अब तो ऐसे ही चल रहा है, एक साधु को 5-5 डेरे अटेंड कर रहे हैं। जी जी। हम्म। आपके दोस्त जो है, हमने देखा अभी भी उसी जो चीज आप छोड़ के ठुकरा के आए हो, उनकी लालसा अभी खत्म, वो तो उसी को पाना चाहते हैं जो आपके दोस्त हैं। माफी चाहता हूँ जो देखे, नाराज मत होना, लेकिन जिस जीवन को आपने ठुकरा दिया वो अभी भी उसके लिए लालायत हैं। तो आपको नहीं लगता कि अपने दोस्तों की भी जो इच्छाएं हैं उनकी पूर्ति करें? हम तो कौन होते हैं किसी की इच्छा पूर्ति करने वाले? तो इच्छा का मतलब ये नहीं है कि इच्छा एक पूरी होगी वो उनकी फिर बढ़ती जाती है ना, एक पूरी होगी फिर 10 होगी, 10 पूरी होगी 20 होगी, ऐसा है। कुछ लोगों को तो पता ही नहीं हम चाहते क्या है, ये ही नहीं पता किसी को कि हम चाहते क्या है। जी जी। किसी को नहीं पता हम क्या करना चाहते हैं, किसी को पता ही नहीं हम आगे क्या करना है। अच्छा भाई पीने का ना, मैं नहीं। आपको पता है कल में ऐसी आपने क्या करना है आगे? हमको हम वर्तमान में जीते हैं। हम ज्यादा आगे क्या होगा पीछे क्या होगा इस चक्कर में नहीं पड़ते। अगर हमसे व्यक्तिगत पूछे, और जो योजनाएं बनाता रहता है उसके ऊपर हमें गुस्सा आती है, जो सपने देखता है, क्योंकि हमें पता चल चुका है बिना परमात्मा की मर्जी के एक पत्ता नहीं हिल सकता। फिर अपना क्यों सोचना? हम अपना कुछ नहीं सोचते। और हम बता दें, हम जब सरदारों को देखते हैं तो हम 200 साल पीछे ये उसमें चले जाते हैं। नहीं, हमें सिख राज की याद आती है। हम सिखों का राज था ना जब, महाराजा रणजीत सिंह का। हाँ, रणजीत सिंह, नौद सिंह, महा सिंह, गुरु गोविंद सिंह और गुरु तेग बहादुर उनके पिता। हम वो पिछला हमारे दिमाग में गूंजने लगता है। तो हरिंदर जी, बिना आत्म तृप्ति के ये वैराग्य हो सकता है? देखिए, आप ही के अनुयायी, आप ही के जानने वाले जी, अभी उनको आत्म तृप्ति नहीं है। मतलब, और जबकि आप जान गए कि उसमें कोई रस नहीं है, आपने ठुकरा दिया, लेकिन आपके साथ में रहते हुए भी यह बात उनको नहीं समझ में आ रही। उन्होंने भी रस वो चोखी नहीं जिसने जो मैंने चोख ली, वो भी वेटिंग में है। अभी वो भी और कुछ करना चाह रहे हैं। तो अभी जब हो जाएगा तो बाकी अलग अलग हर किसी के कर्म होते हैं, किसी के कैसे कर्म होते हैं, किसी का कैसा होता है। ये सिस्टम हर किसी का अलग अलग है, सेम नहीं होता। ऐसे नहीं होता जैसे कि ऐसे तो कृष्ण जी के भी कितने दोस्त थे, महात्मा बुद्ध जी के कितने दोस्त थे। ऐसे दोस्तों का ऐसा नहीं होता कि सारे दोस्त ही ऐसे ध्यान करने लग जाए अगर एक करने लगे, ऐसा सिस्टम नहीं होता। तो इससे फिर यही ना साबित हुआ कि कोई किसी को बदल नहीं सकता जब तक परमात्मा का डंडा नहीं पड़ेगा। हाँ, वही तो जी आपको बता रहे हैं, अंदर से ही चेंज हुआ जाता है, हम किसी को नहीं बदल सकते। हाँ, अगर परमात्मा किसी के थ्रू चेंज करना चाहे वो कर सकता है, कि किसी के भी थ्रू। लेकिन आप जो है सदी के नायक हैं, आप साधारण व्यक्ति नहीं है। मैं फिर से कह दूं, मैं पहले भी आपसे क्षमा चाहता हूं, ऐसा कुछ नहीं कि आपको खुश करने के लिए कह रहा हूं, लेकिन आप एक समाज को बदल सकते हैं, नई दिशा और दशा दे सकते हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप हमारे चैनल में बोलिए या हमारे साथ ही आप कोई इंटरव्यू करिए, अपने विचार रखिए। देखिए, भेष बनाने से कुछ नहीं होता, ये सब नौटंकी है। भेष धारण करने से कुछ नहीं होता। जिसको आत्मबोध हो गया वही सच्चा बैरागी हो सकता है। बुरा तो नहीं हमारी बातें लग रही? सही बात है, सही बात। तो हम तो सबसे कहेंगे पहले आत्मबोध कर लो, आत्म तृप्ति भोग कर लो। ये जो मन आपका भाग जो भी है, बिना भोग के कुछ होने वाला नहीं है। जो चीज आपके मन में दिमाग में चल रही उसे पा लो, और जब तक पाओगे नहीं तब तक कुछ होने वाला नहीं है। नहीं कि हमें किसी की ना तो क्षमा चाहते, अच्छाई से बुराई से मतलब है, लेकिन हमने देखा कि बताइए, आपके साथ रहने वाले और आपको नहीं स्वीकार कर पा रहे। ये सच है, भले कड़वा लगे, कड़वा लग सकता है। अभी भी उन्हीं चीजों के लिए पाने के ललायत थे जिनको आप जो है छोड़ के आए। ये हरिंदर जी की जो
ये बहुत अभी दिन में नहीं दिख रही होगी, रात में बहुत तेज है। अरे अभी दिन में भी कितना तेज है इसकी रोशनी। ये टार्च है और ये इनकी फल वाली टोकरी है। ये फल वाली टोकरी है। अभी इसमें हरिंदर जी जाएंगे बाजार तो अपने लिए फल लेकर आएंगे, फल लाएंगे और फल ही खाते हैं। और आप देख लीजिए, हम किचन दिखा देते हैं। ये बर्तन रखे हुए हैं, आप देख लीजिए। ये ताम का लोटा, ताम के लोटा में पानी पीते हैं। और ये पतीला है। ये पतीला किस चीज का है? चलिए, उसका ही है। हाँ, ये पीतल का पपीता है। चढ़ी हुई है। हाँ हाँ, पतीला। और देखिए छोटा सा किचन है। और ये इनका सोलर पैनल है। ये सोलर पैनल लगा हुआ है। भी अंदर से आइए, हम आपको कुटिया दिखा देते हैं। ये इनकी कुटिया का प्रवेश द्वार है। प्रवेश द्वार तो दिखा दीजिए। अच्छा जी जी, आप देखिए कुटिया का इनकी प्रवेश द्वार है। और अभी बाहर का भी अभी आपको दिखाएंगे। और पानी पीने का घड़ा देख लीजिए, ये मटका है। और एक इधर भी ये गैस सिलेंडर, पतीला यहाँ भी रखा हुआ है। ये गैस सिलेंडर है। और यहाँ भी एक ये है। और देखिए पंजाब से जो उस दिन फावड़ा लेकर आए थे, ये पंजाब का खास तरह का फावड़ा है। और ये इनका मसाला चटनी पीसने के लिए सिलवट्टा है। गृहस्थी है। और आप अंदर से देख लीजिए, अंदर तो बहुत अंधेरा है। देखिए अंदर, देखिए यहाँ पर खीरा और टमाटर रखे हुए हैं, दिखाइए थोड़ा। ये खीरा और आलू रखे हुए हैं। और ये 2 टीन है, ये टमाटर है। आप देख लो, ये अंदर से कुटिया है लेकिन यहाँ अंधेरा है। और यहाँ पंखा भी टंगा रहता है। ये इनका बैटरी वाला पंखा दिख रहा है भैया, ये देख लो आप। ये बिस्तर लगा हुआ है। और यहाँ लाइट का सामान है। आ जाइए प्रिंसिपल जी, हटिए। भैया एक बार बाहर से दिखा दीजिए। और देखिए यहाँ पर कुटिया के गेट द्वार में लिखा हुआ है, राम श्री गुरुदेवाय नमः, राम राम ओम। और देखिए ये बरगद का वृक्ष है। ये बट वृक्ष कितना विशाल, देखिए कितनी जटाएं ऊपर तक निकली हुई है। एक ही पेड़ से 100। और देखिए आप वही कैमरा करिएगा तो पूरा आएगा। देखिए कितना विशाल बट का वृक्ष है। ये देख लो आप, एक ही पेड़ से कितनी जटाएं निकली हुई हैं। ये देखिए, ये चारों तरफ से घुमाकर दिखा दीजिए आप, कितना विशाल बट का वृक्ष है। और ये किचन है, ये रखे हुए हैं। ये इनका हवन यज्ञ वेदी है, वहां यज्ञ करते थे। ये यज्ञ वेदी है जंगल की, आप देख लो। और ये किचन है, यहाँ भोजन बनता है, जो कभी कभी बनता है। यहाँ भोजन बनाने की जगह है। और ये तवा वो है, तो हमारे यहाँ इसको करते हैं हुरसा, लेकिन इसको लग रहा है इसका नाम चकला है। हमारी जबान में इसको हुरसा कहते हैं। तो आप देख लीजिए। रात को बाहर सोते हैं। जी जी, कौन? सरदार साहब? अच्छा, हाँ। तो ये देखिए सरदार साहब सो रहे हैं। दिन में भी टॉर्च दिन में भी टॉर्च रख के सोते हैं। रात को रखते हैं, कहीं पड़ी रहती है, नहीं रहती। और देखिए इनका डंडा, आप देख लीजिए डंडे की बनावट। होता है। ये देखिए इनका डंडा। और देखिए इन्होंने सिख गुरुओं का भी हथियार, मुझे हाथ में दिखाइए। ये देख गुरुओं का नहीं, गुरुओं वाले अंदर पड़े हैं, बहुत अखला दे। नहीं, ये क्या है ना, ये पंजाब की, ये गुजरावाला की कुल्हाड़ी है। ये गुजरावाला के जो सरदार थे ना, ये कुल्हाड़ी उनके पास रहती थी 15वीं शताब्दी से लेकर।
ये हमारा पौराणिक, ये वहीं वाली है, गिफ्ट में मिली, ये पौराणिक हथियार है। उधर से आई है। जी जी जी। तो ये जो गुजरावाला, और अगर आप सुकेर चकिया का नाम सुने हो, जो महाराजा रणजीत सिंह जी की एक मिसल थी, जो 12 मिसलों को इकट्ठा करके बनाया था, तो ये हम उन्हीं की तस्वीर में देखते हैं कुल्हाड़ी। हमने 1 साल पहले भी देखी थी, तो आप देख वाली है, उन्हीं के हाथ लगे हैं इनको। हाँ जी जी। अब देखिए कितना घना जंगल है, और यहाँ हम तो सबसे कहते हैं अपने दुनिया भर के दर्शकों से कि आप भी आइए चित्रकूट के जंगलों में, यहाँ बहुत शांति है। यहाँ आने के बाद फिर और किसी चीज की लालसा नहीं रह जाती। जीवन का असली आनंद जंगलों में ही है। नदी मामन लाखनी पार कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ फिसलन भी बहुत है, और जिनको तैरना नहीं आता हो तो वो तो यहाँ मत आए, हम फिर से कहते हैं, क्योंकि आगे बहुत गहराई है।